ब्राह्मणों के श्राप से राक्षस हुए। राक्षस से जय और विजय जो है वो राक्षस हुए, राक्षस हुए, और उनके संहार के लिए भी भगवान को 2 अवतार धारण करने पड़े। और फिर जो है पुनः शाप ग्रस्त हुए, फिर राक्षस हुए, रावण कुंभकर्ण हुए। तो देवता और दानव दोनों तो एक ही बाप के बेटे हैं। यह प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। हम जो दशहरा मनाते हैं, रावण की प्रतिमा जलाते हैं, तो यह थोड़ी है कि रावण को हम इतने बेवकूफ हैं कि एक बार जल गया तो उसको फिर जला दें। वह जो प्रवृत्ति है, और तुलसीदास ने विनय पत्रिका में इसको साफ खोल करके लिखा है कि मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार। रावण जो है वह मोह है, और कुंभकर्ण अहंकार, उसका भाई अहंकार है। इस तरह से सारे पात्रों का प्रतीकात्मक उन्होंने लिखा। और उस दृष्टि से राम कथा को जनता वास्तव में जीती है। तो हम मानते हैं कि वह रावण मरने वाला नहीं है, लेकिन रावण का इतना जो है, इतनी बढ़ती न हो, इसके लिए साल में एक दिन कम से कम जुट करके उसका पुतला हम जला दें। रावण तो मरेगा। इसलिए कि यह सृष्टि त्रिगुणात्मिक का 3 गुणों से ही सृष्टि हुई है। केवल सतो गुण से चाहे कि सृष्टि खड़ी हो जाए तो नहीं हो सकती। त्रिगुणात्मिक का सृष्टि है, इसमें सत्य रजतम तीनों रहेंगे तभी सृष्टि रहेगी। तो तामसी शुक्ल जी का आपने बहुत बढ़िया लिखा। शुक्ल जी ने लिखा है कि निर्बल की रक्षा करने वाला तम, अत्याचार होते हुए देख करके चुप रहने वाले सत्वगुण से कहीं बहुत लाख दर्जे अच्छा है। तो सात्विक राजस तामस 3 गुणों की यह सृष्टि है। धर्म जो है उस विराट का पेट है, तो अधर्म उसकी पीठ है। हम लोग जब पढ़ते थे इंटर में, तो बड़ा भारी साक्षात हुआ था। स्वामी गणपति जी ने उस समय धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो यह नारा लगाया था। तो उस समय कौन नाम याद नहीं रहा, बड़ा विशिष्ट नाम था। उस महात्मा ने ये गणपति जी को चैलेंज किया था कि धर्म का नाश हो, यह नारा कहाँ तक सही है। यह नारा क्या जो है, अधर्म क्या भगवान का नहीं है? अधर्म भी तो भगवान की ही माया है। तो अधर्म का नाश कैसे है ना? अधर्म दबा रहे, अधर्म नियंत्रित रहे। हमारा सारा पुरुषार्थ यहीं तक चल सकता है ना? हम पुनः ज़्यादा न करके, मैं समझता हूँ जितना कहना चाहिए उससे पर ज़्यादा ही कह दिया। पुनः इनको बधाई आप सबको बहुत। और आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए देवेंगे। जेतु लंकेश पर बहुत चर्चा हुई, और मंच के मनीषियों ने, जिनमें श्रद्धानंद जी रखी हुई है, डॉक्टर मुक्ता जी खिलाने वाले हैं, डॉक्टर राम जी, और हमारे सबसे वरिष्ठ और सबसे पूजनीय गुरुदेव जितेंद्र नाथ मिश्र जी ने इस पुस्तक के बारे में जो समीक्षा प्रस्तुत की, वह निश्चित रूप से साहित्य के दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से विचारणीय। प्रभा जी ने भी किया, मुनि रजा ने भी इस पर अपना जो वक्तव्य दिया, और प्रभा जी का रिएक्शन नहीं था, आत्मीयता थी, राम के प्रति आत्मीयता। और बहुत सारे अनेक ग्रंथों का नाम लिया गया कि इन ग्रंथों का अध्ययन करके इन्होंने जैसा किया।
मैं नहीं कहता हूँ कि सारे ग्रंथ पढ़े गए या नहीं पढ़े गए, एक ग्रंथ मेरे भी दिमाग में आता है। पांडुलिपि थी उत्तराखंड में, और उस पतली सी पांडुलिपि थी, उसको मैं उसकी कॉपी ले आकर के यहाँ से इलाहाबाद से उसको मैंने संपादित किया था। उसमें राम जानकी विजय करके था, जानकी विजय, रावण का मान मर्दन और रावण का मर्दन वहाँ माँ सीता करती है। उस पांडुलिपि में ये चीज वहाँ दिखाई देती है कि राम असहाय हैं, और वहाँ सीता का जब स्वरूप, जब विकराल स्वरूप होता है, तो उस पांडुलिपि वो बताती है कि यह रावण का मान मर्दन भी करती है और मर्दन भी करती है। दूसरी चीज है कि पुस्तक के पौराणिक आधार पर काल्पनिकता का सहारा लेकर के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखी गई है। इसकी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे मुझे लगता है कि मैं जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहा हूँ। प्रसाद की वह प्रांजलता इस भाषा में दिखाई दे, यह भी साहित्य के लिए अच्छी चीज है। राम महत्वपूर्ण थे कि रावण महत्वपूर्ण था, यह एक अलग पक्ष है, लेकिन इस पुस्तक की भाषा महत्वपूर्ण है, यह मेरे लिए अनुकरणीय है। राम के बारे में जैसा कि अभी प्रोफेसर सदानंद जी ने कहा था कि घर घर रावण जन जन लंका, इतने राम कहाँ से राम। यह गणेश सिंह मानव की पंक्ति थी, यह लाइन थी, और गणेश सिंह मानव यही बनारस में ही रहते थे, पिपलानी कटरा में। पूरी पंक्ति उनकी इसी समाहित हो जाती है जय तो लंकेश में। और लंकेश जो है तो क्या है कि कुबेर को ही कहते हैं, रावण को ही नहीं कहते हैं। रावण के पहले कुबेर मतलब उसका राजा था रावण का, लंका का। तो लंकेश जो है वह कुबेर को भी कहते हैं। और जो अभी अहंकार की बात आई, कि अहंकार की बात आई और विभिन्न तरह के माया की बात आई, उसमें गणेश सिंह मानव की पंक्ति जो मुझे बहुत ही पसंद आती इस क्रम में, और उसको भाई श्रद्धानंद जी ने कोट कर दिया था, और पूरी कविता है कि युग रवि राम विजन में भटका, कपटी बाहें हैं बल खाती। अब कपटी कौन है, माया है कि कौन है, ये सब आप लोग देख सकते। युग रवि राम विजन में भटका, कपटी बाहें हैं बल खाती, नभ पूरित सीता का क्रंदन, भूल लुंठित जटाज संपाती। किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका में आग लगाऊं, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। ये पूरी पंक्ति। खैर, इस विमोचन समारोह में सबसे पहले मैं आदरणीय जितेंद्रनाथ मिश्र के प्रति नमन करता हूं कि उन्होंने समय दिया। प्रोफेसर सदानंद जी, प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी, डॉक्टर मुक्ता जी, इन सभी के प्रति मैं बड़े विनम्र भाव से अपना वह समाप्त करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन, धन्यवाद तो इन लोगों को नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सारे लोग मुझसे बड़े हैं। मैं इस किंचन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। और अखिल भारद्वाज जी हैं, ये भी मेरे लिए प्रणम्य हैं। अंबिका प्रसाद गौड़ ने इतने लोगों को जो समेट रखा है इस पुस्तक के माध्यम से, इनको कितना साधुवाद दी जाए। सारा प्रबंध तंत्र भी इसी में आ गया है, इनका जो साहित्य तंत्र के रूप में आ गया है। इस विमोचन के समारोह में संतोष कुमार जी, अरुण मिश्र जी, अमित जी, अनुज जी, प्रतिभा प्रभा जी, अमृत कुमार जी, गरिमा जी, अनुकृत शाह जी, गुलाम मुस्तफ़ा जी, रमेश वर्मा जी, मुर्जा रफीक खान जी, देवेंद्र जी, उमेश जी, और जिन लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूं सबको मैं सामूहिक ढंग से
रूपाली जी का नाम जानता हूँ, इसलिए रूपाली जी का नाम ले रहा हूँ। तन्मय दीदी हैं हमारे पुत्र। सबको मैं साधुवाद दे रहा हूँ कि बड़े धैर्य से और बड़े विनीता भारती जी हैं, और जो लोगों का नाम नहीं है सबको मैं साधुवाद दे रहा हूँ। और यह सर्व भाषा ट्रस्ट की तरफ से दे रहा हूँ, इस मंच की तरफ से दे रहा हूँ, और अंबिका प्रसाद गौड़ जी के आदेश के और प्रेम के आधार पर दे रहा हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों को सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विदा दे रहा हूँ।